हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। कल से एक नई आईपीओ ओपन होने जा रही है। एसएमई आईपीओ है, बहुत ही छोटी आईपीओ है। कैसा हॉस्पिटल आईपीओ है। क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का निगमन 2022 में ही हुआ है। बहुत ही जल्द इस एक कंपनी भारतीय बाजार में आया है। तो क्या इसमें हमें अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले एक छोटी सी नर्सिंग होम हुआ करता था, धीरे धीरे इसको विकास करके हॉस्पिटल का प्रारूप दिया गया है और 2022 में इसने अधिग्रहण किया है, हॉस्पिटल के नाम अधिग्रहण किया है। तो क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत ही छोटी आईपीओ है, इसका बहुत ज़्यादा डाटा भी कलेक्ट नहीं किया गया है। 2023 का फर्स्ट क्वार्टरली एंड सेकंड क्वार्टरली का फाइनेंशियल रिपोर्ट मौजूद है। तो क्या इस तरीके के आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे, इन डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट। कल से इस आईपीओ की ओपनिंग होने वाली है। ओपनिंग डेट 27 अक्टूबर फ्राइडे से है, क्लोजिंग डेट 31 अक्टूबर ट्यूसडे को है। बेसिक अलॉटमेंट डेट जो है 3 नवंबर फ्राइडे को है और जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका जो पैसा रिफंड किया जाएगा, रिफंडेड डेट 6 नवंबर मंडे को है। ट्यूसडे को 7 नवंबर ट्यूसडे को इसका रिफंडेड क्रेडिट डेट है, यानी कि जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनके डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वो 7 नवंबर ट्यूसडे को किए जाएंगे। इसकी लिस्टिंग डेट 8 नवंबर और वेडनेसडे को है। लास्ट पेमेंट का डेट है यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन। लास्ट इसमें जो पेमेंट कर सकते हैं वो 31 अक्टूबर के 5 बजे तक इसमें लास्ट पेमेंट का समय दिया गया है। इसके फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 45 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 3000 शेयर है, यानी कि एक लॉट परचेज करेंगे तो उसमें 3000 आपको शेयर मिलेंगे। इसकी रिजर्वेशन कोटा देखें तो रिटेल कैटेगरी का लिए 50% एंड अदर के लिए भी 50% का कोटा बुक है। रिटेल के लिए बहुत अच्छा कोटा बुक है, लेकिन इसमें अप्लाई करनी है या नहीं करनी है हम लोग को जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट ही परचेज करेंगे, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,35,000 का, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,35,000 का ही है, जिसमें एक लॉट मिलेंगे जिसमें 3,000 शेयर मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,70,000 का है, जिसमें 2 लॉट परचेज करने पड़ेंगे, 6,000 शेयर मिलेंगे। अब इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है, सिर्फ 2023 के फर्स्ट क्वार्टरली एंड सेकंड क्वार्टरली का ही डेटा मौजूद है। एसेट यानी कि कुल संपत्ति 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 561.32 लाख थी और 2023 की सेकंड क्वार्टरली में 573.32 लाख हुई। थोड़ा सा इसकी संपत्ति में बढ़ोतरी देखने के लिए मिला, लेकिन आय में थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिली, घटोतरी देखने के लिए मिला। 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में 214.11 लाख की इसकी प्रॉफिट थी, लेकिन थोड़ा सा आय थी लेकिन थोड़ा घटा, और 2023 की सेकंड क्वार्टरली में 162.21 लाख ही आय रही। 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 21.81 लाख की प्रॉफिट थी, लेकिन यहाँ पर आय घटा तो प्रॉफिट भी घटेगा, स्वाभाविक है। तो इसकी प्रॉफिट 9.53 लाख यानी कि लगभग 9.5 लाख की इसकी प्रॉफिट रही 2023 की सेकंड क्वार्टरली में। नेटवर्थ इसकी 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 509.21 लाख थी और सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट में 518.74 लाख थी। रिजर्व एंड सरप्लस फर्स्ट क्वार्टरली में 23.36 लाख थी और सेकेंड क्वार्टरली में 32.89 लाख है। इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई पोस्ट पीई देखें तो 100 है, पोस्ट पीई 8.04 है, मार्केट कैप 30.64 करोड़ है, ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 0.45 लाख है और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 4.28% है। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक ठाक ही है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टरली एंड सेकंड क्वार्टरली का ही रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पर डेटा मौजूद है और पहले का डेटा मौजूद नहीं है। कंपनी बहुत ही छोटी है, एसएमई आईपीओ बहुत ही छोटी कंपनी है। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट देख करके तो लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें वही बेहतर है, लेकिन हाँ हम लोग इस पर नज़र बना करके रखेंगे ताकि इस तरीके के आईपीओ आए भविष्य में तो हमें इसके रिपोर्ट देख करके इसकी किस तरीके से लिस्टिंग होती है, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना इसकी जीएमपी है और कितना प्रॉफिट देता है, इन सारा डाटा हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे ताकि इस तरीके के आईपीओ भविष्य में आए तो उसमें हम लोग सही निर्णय ले पाए कि इसमें हमें अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। के शाह हॉस्पिटल के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका कब निगमन हुआ था। 2022 में निगमित के शाह हॉस्पिटल लिमिटेड, जिसे पहले जीवन पर्व हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और जो मध्य प्रदेश के रतलाम में
अपने हॉस्पिटल के माध्यम से इन पेशेंट और आउट पेशेंट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती थी। कंपनी के प्रोमोटर डॉक्टर कृति कुमार शाह ने 1976 में रतलाम में एक क्लिनिक शुरू किया था। इसके बाद 1991 में शाह मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम के नाम से जाना गया, जिसे एक नर्सिंग होम खोला गया था। उसके बाद डॉक्टर कृति कुमार शाह ने शाह अस्पताल नामक एक अस्पताल की स्थापना करके अपनी सेवाओं का विस्तार किया और प्रसिद्ध डॉक्टरों को इसमें शामिल किया। दिसंबर 2022 में के शाह हॉस्पिटल ने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए मेसर्स शाह हॉस्पिटल, जिसे पहले शाह मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता था, इसमें अधिग्रहण किया। जो पहले यहाँ पर शाह मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम के नाम से एक नर्सिंग होम खोला गया था, उसको बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए मेसर्स शाह हॉस्पिटल का अधिग्रहण मिला। के शाह अस्पताल में आंतरिक रोग और बाह्य रोग उपचार के लिए 26 से अधिक बिस्तर हैं और यह सीटी स्कैन, डेक्सा स्कैन, बीएमडी, सोनोग्राफी और एक्सरे मशीनों जैसे 9 दैनिक उपकरण से सुसज्जित है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान 1 अप्रैल 2022 से 15 फरवरी तक की अवधि के दौरान प्रति माह 75-80 से अधिक सर्जरी की है, जिसमें 30 से अधिक ऑर्थोपेडिक्स, 15 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 25 सामान्य सर्जरी, 10 दंत और अन्य शामिल की है और प्रति माह 2200 से 2350 मरीजों को ये सेवाएं प्रदान की है। 28 जनवरी 2023 को कंपनी ने मेसर्स के साथ एक समझौता किया। लाइफ केयर डाइट सर्विस अपने मरीजों को भोजन सेवाएं और अस्पताल में परिचारकों के लिए एक कैफेटेरिया प्रदान करेगी। कंपनी बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रतलाम की एक सदस्य है। इसे मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्तर के छोटे स्वास्थ्य सेवा संगठन के रूप में नेशनल एक्रीडेटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NPH मान्यता प्राप्त द्वारा एक प्रमाणित किया गया है। तो एक कंपनी मिला जुला करके अभी ही शुरुआत हुआ है, अब अपना बिजनेस अभी ही फैलाना शुरू किया है और इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है लगभग फर्स्ट क्वार्टरली और सेकंड क्वार्टरली का ही फाइनेंशियल रिपोर्ट मौजूद है। तो एक कंपनी की अभी शुरुआत ही हो रही है, इसका विस्तार अभी बाकी है और भविष्य में कितना विस्तार करेगा न करेगा, फेल हो जाएगा, इस सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता है। तो ये IPO हाई रिस्की होने वाला है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए मूर्खता साबित हो सकती है। तो इस IPO से दूर रहें। इससे बेहतर है कि हम लोग दूसरा IPO को चुनें और उसमें इन्वेस्ट करें जो हमें एक अच्छा बेनिफिट बना करके दे। ये IPO है जो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते, पता नहीं भविष्य में इसका और अच्छे से विस्तार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई डेटा मौजूद नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्ट भी सिर्फ 2 क्वार्टरली रिजल्ट का है। तो इस तरह के IPO से हमें दूर ही रहना चाहिए। इससे बेहतर है पैरागॉन फाइन स्पेशलिस्ट IPO में हम अप्लाई करें, जहां पे हमें 50% का अभी से ही मुनाफा दे रही है, अभी सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो वहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इस IPO में से हम लोग को थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब हम लोग इसकी GMP देखें तो इसकी GMP अभी तक ओपन ही नहीं हुई है, 0% है, बिल्कुल ही फ्लैट है, 0 रुपये पर GMP चल रही है, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में जो इसका हायर प्राइस है उसी प्राइस पर ट्रेड करे, 0% का मुनाफा दे रही है। तो इसकी GMP भी नहीं है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि अभी ये अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया है। तो इस तरीके के IPO से लोग थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं। बेहतर IPO की तलाश कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा सेफ रहे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।